जीवन को अच्छा बनाना है, जीवन में महानताओं को लाना है, अपने आप को उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए अपनी बात चल रही है। और सोशल लाइफ से अपने जीवन को हम अच्छा बना सकते हैं, सामाजिक जीवन से अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। सोशल लाइफ का मंगलाचरण है, एस सेटल यू, समस्याओं का निराकरण करो। ओ ऑर्गेनाइज इज वेल, अच्छी तरह से तंत्र का आयोजन करो। सी कंसल्ट अदर, दूसरों की राय लो। आई इन्वेस्ट टाइम, समय का निवेश करो। एकोमोडेट वीक, जो कमजोर है उनको भी शामिल करो। एल लिसन टू अदर, दूसरों की सुनो। एल लिव ईगो, अहंकार को छोड़ दो। आई इन्वॉल्व हार्ट, हृदय को भी सम्मिलित करो। और एफ फॉलो रूल्स, नियम को पालन करो। और ई एक्सचेंज आइडिया, अर्थात विचारों का भी आदान प्रदान करो। कल आप लोगों के बीच में हमने बात करी थी, क्या बात करी थी? अहंकार छोड़ो, लिव ईगो, इसकी बात कही थी ना। लिसन टू अदर, अर्थात दूसरों की सुनो, ये भी बात करी थी। इसमें श्रवण क्रिया, श्रवण कला और श्रवण योग को पुनः एक बार दोहराया था। अर्थात वास्तविकता में हमें समाज में रहना है, अहंकार को छोड़ना होगा। और अहंकार हमने छोड़ दिया, समझ लेना हमने सब कुछ कर लिया। और हमें अहंकार को छोड़ने के लिए सागर के समान बनना होगा। जैसे सागर नीचे होता है तो जितनी नदियां हैं सब सागर में जाकर समाहित हो जाती है। ऐसे ही अपने आप को सागर के वत, सागर के समान हमें बनाना है, हमेशा झुककर चलना है। क्योंकि हमारा ध्यान किस में है? छोटों की सुनने में या बड़ों को सुनाने में। आजकल तो यही है, सभी लोग बड़ों को सुनाने में लगे, बड़ों की सुनने में नहीं लगे। क्या? बड़ों को सुनाने में लगे। नहीं, बड़ों को सुनाओ नहीं, बड़ों की सुनोगे तो बहुत अच्छी बात है। बड़ों को सुना लोगे तो उनका बड़प्पन बढ़ जाएगा और निश्चित रूप से आपका संसार भी कम होता चला जाएगा। आप लोगों से हमने बात करी थी कि नाखून निकल जाने के बाद शेर और दंत शूल निकल जाने के बाद वो हाथी जैसे अशक्त हो जाता है, इसी प्रकार से आप लोगों की धारणा है कि अहंकार निकल जाता है तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। नहीं, अहंकार वाला जीवन हमारा नहीं होना चाहिए। आज बात कर रहा हूं इन्वॉल्व हार्ट, हृदय को सम्मिलित करो। तेल में पानी महीनों तक पड़ा रहता है, उसके बावजूद भी ना तेल के गुणधर्म पानी में आते हैं और नए पानी की निर्मलता तेल में जाती है। देख लेना, प्रयास कर लेना। फिर से बोलूं, क्या बोल रहा हूं? तेल को पानी में डाल दो आप, तो जो पानी में तेल डाला है तो तेल में पानी महीनों तक भी पड़ा रखे, सालों तक भी पड़ा रहेगा, उसके बावजूद भी ना तेल के गुणधर्म पानी में आएंगे और ना पानी की निर्मलता तेल में जाती है। कारण क्या है? क्या कारण है? कि दोनों को एक दूसरे से मिलना तो है, रहते साथ है वो, ऐसा नहीं अलग अलग है। उसी एक बर्तन में तेल भी है, उसी एक बर्तन में पानी भी है, दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं परंतु एक दूसरे में घुल नहीं रहे। दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे पर एक दूसरे में घुलना नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है कि वो एक दूसरे के साथ घुल नहीं पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे? एक साथ रहने के बाद भी उनके अंदर घुलाहट नहीं है। कारण बस इतना ही है कि मन और हृदय यहाँ अलग अलग पड़ते हैं। मन अलग है और हृदय, या आप उसको आत्मा कह सकते हो, वो आत्मा अलग है। मन का स्वभाव मिलते रहने का है, जबकि हृदय का स्वभाव घुल मिल जाने का है। आत्मा का स्वभाव घुल मिल जाने का, और मन का स्वभाव कैसा है? सिर्फ मिलना है। पानी और तेल जैसा मिलने का स्वभाव है, वैसे ही मन का स्वभाव है। और जो अगर आत्मा से मिलता है तो वो घुल मिल जाता है। जैसे उसका घुल मिलना क्या होगा? आपने उस पानी में अगर बूरा डाल दिया तो क्या होगा? घुल मिल जाएगा। आपने पानी में अगर नमक डाल दिया तो वो क्या होगा? घुल मिल जाएगा। ऐसे ही जब आप किसी से मिलते हो, आत्मा से मिलते हो, हृदय से मिलते हो तो घुल मिल जाते हो, और जब मन से मिलते हो तो घुल नहीं पाते, मिल नहीं पाते। तो निश्चित रूप से हमें आत्मा से मिलना होगा, तभी हम घुल मिल पाएंगे। और अभी आप लोग घुल मिल नहीं रहे हो, आप लोग सिर्फ आप क्या कर रहे हो? मन से मिल रहे हो। नहीं, मन से नहीं। अगर समाज के बीच में हमें रहना है तो हमें निश्चित रूप से आत्मा के साथ मिलना होगा, आत्मा से मिलना होगा, आत्मा से जुड़कर मिलना होगा। तो निश्चित रूप से सब कार्य होते चले जाते हैं।
आप ध्यान रखना, जो लोग बड़े बड़े पदों पर रहते हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनके ऊपर रहती है, वो अपना घर बार छोड़कर, अपना कार्य की संयोजना छोड़कर अगर वो अपने कार्य में लगे हैं तो कम से कम आपको उनके साथ हृदय से मिलना चाहिए और हृदय से प्रशंसा भी करना चाहिए कि वो सब कार्य छोड़कर, अपने घर गृहस्थी के कार्य छोड़कर यहाँ लगे हैं और अपना तन मन और धन सब दे रहे हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? उल्टा और क्या करते हैं? टांग खींचने का काम करते हैं। और टांग खींचकर क्या करने जा रहे हैं? टांग खींचकर होगा यही, जो कार्य होना है और बिगड़ता चला जाएगा, होने वाला नहीं है, वो टूटता चला जाएगा, वो बिखरता चला जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग अच्छे कार्य करते हैं, हमने पहले भी कहा था, उनकी पीठ ठोकना चाहिए, उनका वाह करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वो और आगे प्रोत्साहित हों, आगे बढ़ें। लेकिन हम तो अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हमारे पास अगर हम कुछ कर नहीं रहे हैं और हमारे पास कुछ है भी नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं उनको हमें निश्चित रूप से प्रोत्साहन देकर समर्थन देना चाहिए। तो बात चल रही है कि हमें हृदय से मिलना है तो घुलना होगा और मिलना होगा। बाहर जगत का क्षेत्र, मन का स्वभाव भले ही लाभकारी बना रहता होगा, परंतु जहाँ अभ्यंतर जगत की बात आती है, जहाँ प्रेम की बात आती है, जहाँ आत्मीयता की बात आती है, वहाँ यदि घुल मिल जाने की वजह सिर्फ मिलना ही होता रहेगा तो आत्मीयता की कमी आने लगेगी और आत्मीयता बन ही नहीं पाएगी। प्रश्न यही उठता है कि जीवन के अधिकतर व्यवहार कैसे होते हैं, उसका आधिपत्य क्या होता है? उसका सीधा जवाब ये कि मन को कोई ठग लेगा, ये डर मन में बैठा रहता है, इसलिए वो वहाँ हृदय, वहाँ आत्मा पहुँच नहीं पाती, उसे दुख होता है ठगे जाने का। जहाँ निश्चित मान के चलना, जहाँ सबके सुख की बात हो, जहाँ सबके कल्याण की बात हो, वहाँ जहाँ सबके हित की बात हो, वहाँ हृदय को दूर रखा ही नहीं जाता है। हृदय से ही सब कुछ होता चला जाता है। उसकी व्यवस्था, उसका आयोजन का अगर लाभ लेना चाहते हो तो आप हृदय से जुड़ना चालू करो। निश्चित रूप से अगर आप हृदय से नहीं जुड़ पाए तो आप मान के चलना, अभी आप बहुत समाज में रहकर भी उस पानी और तेल की तरह हो। नहीं, तेल और पानी की तरह नहीं, आपको घुल मिल के रहना है। कुछ बात है भी तो हम उसको स्पष्ट कर लें, क्लियर कर लें, लेकिन तेल पानी की तरह जाए। जैसे मान लीजिए आप चटनी और मसाले के बिना उस सेव परमल खाओगे, पेट में जाएंगे तो सही, लेकिन फिर भी स्वाद का अनुभव नहीं होगा। और वहीं अगर आपने मिर्च, मसाला, नींबू आदि आदि डाल दिया तो स्वाद के साथ और आनंद के साथ उस सेव परमल को आप खाओगे, बड़ा आनंद का अनुभव होगा उस सेव परमल में। तो बस अगर आप हृदय से जुड़ गए और हृदय को मिला दिया, हृदय से सम्मिलित कर लिया तो सबको, इसलिए आप हृदय से चाहो, आप सबको अंदर से प्रेम करो, दिखावा मत करो, जय जिनन वाला व्यवहार मत करो, आप मन से प्रेम करो। और मन से प्रेम करना चाहते हो तो सबको गले लगाने का प्रयास करो, सबके साथ सबके विचार जो आ रहे हैं उन सबके विचारों के साथ आप एकमेक होते चले जाओगे। आप ये बताओ, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, इन्वॉल्व हार्ट है आपका? क्या आपने जितने, क्योंकि आपका इन्वॉल्व हार्ट हो सकता है आप सम्मिलित हृदय को करते हो, लेकिन कहाँ? अपने वालों के लिए, अपना ग्रुप, अपनी जिनसे अपनी घुल मिल रही है वो, जिनसे हमारी पट रही है वो, नहीं, उनके साथ इन्वॉल्व हार्ट नहीं। इन्वॉल्व हार्ट का तात्पर्य यहाँ पर ये कि समाज के प्रत्येक सदस्य के साथ आपका इन्वॉल्व हार्ट होना चाहिए। प्रत्येक छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबके साथ इन्वॉल्व हार्ट आपका होना चाहिए। ये है कि नहीं है? अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये आपके पास नहीं है तो ये आप बहुत पीछे हैं। हमें सबको स्वीकार, सबकी बातों को स्वीकार करते चलना चाहिए। अभी बहुत अच्छा एक विचार हमारे बीच में आया, हमसे कहा, हमको बहुत अच्छा लगा कि हर समाज में, और कम से कम जैसे बामोरा जैसी छोटी समाज है, वहाँ पर जो है ऐसी व्यवस्था, ऐसी संयोजना होनी चाहिए कि बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ से फिर बाहर भेजना पड़ता है। 22 वर्ग तो चले जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन जो बालिकाएं हैं, गर्ल्स हैं, उनको भेजना हो, प्रशिक्षण करना है, मान लीजिए कंप्यूटर सिखाना है, और आज बिना कंप्यूटर के काम नहीं चलता है। आज वो कंप्यूटर इतना ज्यादा घर कर गया हैगा कि हर कार्य के लिए वो प्रशिक्षण आवश्यक है। अब वो प्रशिक्षण आवश्यक है तो जैसे बामोरा जैसी जगह में इतने अच्छे से कंप्यूटर प्रशिक्षण नहीं है, क्या किया जाए? तो हमने यही कहा कि बहनों को बाहर ना भेजकर सबसे अच्छा तरीका तो ये है
कि अपनी यहाँ इतनी सारी बिल्डिंग्स पड़ी है, जैसे आप लोगों ने एक बहुत अच्छी संयोजना करी, इसका जो बड़े बाबा औषधालय आपने यहाँ प्रारंभ किया है, ये मान के चलना दूर दूर तक इस बड़े बाबा औषधालय की बात आती है कि यहाँ पर लोग आते हैं और उनको उपचार होता है और ठीक होते हैं। आप ये मान के छोटा सा बीज बोया था, लेकिन वो बीज वट वृक्ष का रूप ले चुका है। दूर दूर से जो लोग आकर यहाँ से बड़े बाबा के उस अतिशय से जुड़ते चले जाते हैं। निश्चित ये मान के चलना जो अजैन व्यक्ति आते हैं वो भी यहाँ श्रीफल चढ़ाकर जाते हैं कि हम आपके अतिशय से, आपके प्रभाव से ठीक। फिर उसके बाद ऐसी मेरी एक भावना और वो बात भी आई हमारे पास कि हम इन बच्चियों को बाहर पढ़ाने कहाँ कंप्यूटर के लिए भेजें, तो अपनी इतनी सारी बिल्डिंग, जैसे वो सामने आपने बिल्डिंग बनाई है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें नीचे इतना बड़ा हॉल आपने तैयार किया। हमारी भावना है समाज के बीच में बात आई तो समाज के बीच में इस बात को रख रहा हूँ कि हम क्यों ना वहाँ नीचे बच्चियों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र बनाए, ताकि जो बालिकाएं समाज की यहाँ वहाँ जा रही है वो हमारी बालिकाएं हम। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि बहुत सारी यहाँ पर ऐसी भी बहुएं होंगी जो बहुत अच्छे से पढ़ी लिखी होंगी और बहुत अच्छे से जिनका सब कुछ होगा, तो वो जो हैं वो बहुएं उनको सिखाए, तो कम से कम उस बहाने वहाँ पर वो बालिकाएं भी जुड़ेगी, उसमें संस्कार भी देंगे हम और साथ में धार्मिक अध्ययन भी वहाँ कराएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और भी बहुत सारे टेली के डिप्लोमे और अन्य अन्य डिजिटल जो अन्य उसमें हैं बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप वहाँ सिखा सकते हैं। तो जो बालिकाएं बाहर जा रही है वो बालिकाएं बाहर ना जाकर आपको भेजना पड़ता है, विदिशा भेजना पड़ता है, भोपाल भेजना पड़ता है, सागर भेजना पड़ता है, वो हम यहाँ स्वयं सेल्फ डिपेंड हो जाएं। ऐसी एक योजना मैंने बीच में उस वक्त बात करी थी, किस दिन मैंने बात रखी कि मेरे ऐसे भाव हैं इस प्रकार से, तुरंत 5 कंप्यूटर का उन्होंने बोल दिया, बोले 5 कंप्यूटर मेरी तरफ से। तो ये मैंने योजना रख दी बालिकाओं के लिए एक अपन कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोलें जिसमें बालिकाओं का ही संयोजन रहे, उसको समाज की जो पढ़ी लिखी महिलाएं जिनको आता है वो करें, और नहीं तो मैनेज करने के लिए अपन कोई बाहर से महिला बुलाएं, तो एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र हो जाए, ऐसी मेरी भावना है। और मैं ये बात, जैसे एक प्याऊ चल रहा था ऐसे और भी प्याऊ होना चाहिए जैन समाज की ओर से, ऐसा भी मेरा भाव है कि इस प्रकार से अगर प्याऊ भी हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा कार्य अपने आप में हो जाएगा कि जैन समाज के माध्यम से बहुत सारी अलग अलग स्थान पे। आचार्य श्री जी प्याऊ के लिए हमेशा बोलते थे कि पानी पिलाना चाहिए, पानी पिलाने से क्या होता है कि बहुत वो जो लोग जिनको शुद्ध जल मिल जाएगा, सात्विक जल मिल जाएगा, उस जल के माध्यम से उनकी प्यास बुझ जाएगी, तो बहुत बड़ा ये कार्य भी अपने आप में होता चला जाएगा। और साथ साथ में एक और बहुत अच्छा विचार मेरे मन में आया भी था, विचार भी था, और बात भी इस विषय को लेकर रखी कि आज जगह जगह गौशालाएं खुल रही है, हर स्थान पर गौशालाएं हैं। उन गौशालाओं को चलाने के लिए, उन गौशालाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए, उन गौशालाओं को देखने के लिए ये होना चाहिए कि आज सब लोग चाहते हैं कि हम लोग धर्म ध्यान करें, हम लोग साधना करें, और साधना घर में होके नहीं हो पाती है। घर में रह के हम साधना इतनी अच्छे से नहीं कर पाते उस घर गृहस्थी में। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उन गौशालाओं को भी सेल्फ डिपेंड करना है, तो हर गौशाला में, अभी की हर गौशाला में वृद्ध आश्रम होना चाहिए। हर गौशाला में वृद्ध आश्रम का तात्पर्य ऐसा नहीं वहां पर रह के वो साधना करें, साधना करके उन पशुओं का भी संरक्षण संवर्धन करें, और साथ साथ में वहां पर वो स्वयं रहकर अपना धर्म ध्यान करें। उस गोमय वातावरण में, उस पूरे परिसर में उनकी शुद्धि भी बढ़ेगी, उनकी विशुद्धि भी बढ़ेगी, और साथ साथ में उनका धर्म ध्यान भी होगा, और जो गौशालाएं के जो पशु हैं उनका भी संवर्धन और निर्वहन होता चला जाएगा। एक योजना मेरी भी है, मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी उस दिन मैं गया था जब गौशाला में आहार हुए थे, इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार करके रखिएगी, तो जो लोग ऐसे हैं जिनको धर्म ध्यान करना है, जिनको साधना करना है, जिनको अपने जीवन में कुछ पाना है, वो लोग वहाँ जाकर रह सकते हैं। अब रही बात कि भैया अभिषेक पूजन कहाँ होगा, आप रहो तो सही, प्रारंभ तो करो, हम तो छोटे से भगवान एक पहुंचा देंगे वहाँ, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, एक छोटे से भगवान वहाँ पहुंचा देंगे। थोड़े बहुत दिन के लिए यहाँ आना, आप स्थायी रह जाओगे तो आपके खाने पीने की, रहने की हम सब व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी, सब अपने आप हो जाएगा। आप मन बनाओ कि हमें वहाँ रहना है,
और साधना करना है। घर में रह के निश्चित मान के चलना, आप निर्विकल्प नहीं बन सकते हो। निर्विकल्पता घर में रह के नहीं आ पाएगी। हम जब घर बाहर छोड़ेंगे तभी निर्विकल्पता आएगी। वहाँ रह के उनके बीच में तो मोह बढ़ता ही चले जाएगा, राग बढ़ते ही चले जाएंगे, और राग के साथ साथ द्वेष भी और बढ़ता ही चला जाएगा। और कीमत भी आपकी ध्यान रखना जब भी होगी जब आप घर छोड़ोगे। घर में रह के आपकी कीमत 3 काल में नहीं होने वाली। जब आप घर छोड़ दोगे तो अपने आप आपकी कीमत होती है कि नहीं? बताओ। अगर मान लीजिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपकी 2 बालिकाएं या 2 बालक है, जो बाहर पढ़ता है और जो यहाँ रहता है, कीमत किसकी ज्यादा है? जो बाहर रहता है उसकी कीमत ज्यादा है ना। तो इसलिए हम यहाँ जितने बैठे वृद्ध लोग अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हो तो छोड़ दो राजेश जी घर गृहस्थी, गौशाला देखने में जाओ, गौशाला में रहना प्रारंभ कर दो। संयोजना अपने एक नियम की गाइडलाइन आपको तैयार करके लिखनी चाहिए, जिन नियमों को पालन करना अनिवार्य है। जो चीज अनिवार्य है उसको अनिवार्य रूप से हम इस पूरे नियमों को हम पालन करेंगे ही करेंगे। समाज में जो कुप्रथा चल रही है वो कुप्रथा ही है। क्या कुप्रथा है? कि 3रा 13वां का जो भोज होता है, आगम में कहीं भी नहीं आया है कि 13वें का भोज कराओ। ये जो होता है इसका भी आपको कम से कम नहीं तो भी नहीं, अब नहीं मान रहे तो कम से कम हम नहीं जाएंगे, ये आपको समर्थन रूप से एक पारित करना चाहिए। बहुत सारी समाज में पारित ही नियम, प्रमाण सागर जी महाराज जी ने बहुत सारी समाज में ये नियम कराया कि नहीं, शांति विधान करना, अन्य अन्य कार्य करना वो अलग है, लेकिन उस उपलक्ष्य में 13वां या उठाने के उपलक्ष्य में उसको आप लोग क्या बोलते हैं? क्या नाम है उसका? कुछ 13वां है, क्या बोलते हैं? 3रा जो भोजन कराते हैं मृत्यु भोज बोलते हैं उसको। 13वीं मृत्यु 13वीं बोलते हैं ना। तो वो 13वीं का जो भोज है मृत्यु भोज वो नहीं होना चाहिए। उस विषय में आपको जागरूक होना चाहिए। कुप्रथा है, इस कुप्रथा का आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से जो है निषेध होना चाहिए कि नहीं, हमारी समाज में इस प्रकार की कुप्रथा नहीं होनी चाहिए। एक बात और पहले भी बोली थी पिछली बार, मैंने फिर पुनः बोल रहा हूँ यहाँ पर, एक बहुत बड़ी गलती है। धर्म जो है वो धर्म इस प्रकार का है जो आपको धर्म से जोड़ना सिखाता है, दूर करना नहीं सिखाता है। एक मानसिकता ये बन गई है, पहले भी बोला फिर बोल रहा हूँ पुनः, कि सूतक और पातक की क्या व्यवस्था है उसको बहुत अच्छे से समझें आप। सूतक पातक का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर में नहीं आ सकते। सूतक पातक का ये मतलब नहीं कि भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। सूतक पातक को आपने गलत धारणा बना ली, ये नहीं कि महाराज जी के पास नहीं आ सकते। सूतक पातक का शुद्ध अर्थ क्या है उसको बहुत अच्छे से समझ लें। सूतक पातक का तात्पर्य ये हैगा कि आपको 10 दिन तक, या जब मतलब जन्म हो जाता है 10 दिन तक और मरण होता है 13 दिन तक, आपको गंधोदक अपने हाथ से नहीं लेना है। अगर कोई गंधोदक दे रहा है गंधोदक लगा सकते हैं। आपको जिनवाणी का स्पर्श नहीं करना है, ठीक है ना। आपको अभिषेक पूजन नहीं करना है, लेकिन मंदिर में आ सकते हैं आप। चटाई पर आप भले ही ना बैठे, दरी पर आप मत बैठे, ठीक है। द्रव्य सामग्री आदि जो मंदिर की नहीं, पर आप गर्भगृह को छोड़कर पूरे परिसर में अंदर आ सकते हैं। ये आगम का कथन है। जिन लोगों के सूतक पातक हो जाते हैं, ना वो स्वाध्याय में आते हैं, ना वो प्रवचन में आते हैं, ना वो अभिषेक देखते हैं, ना वो शांति धारा देखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं आया है। अगर कोई मुझे लिखा हुआ दिखा देगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा, तो मुझे लिखा हुआ दिखा दे तो मैं स्वीकार कर लूंगा बिल्कुल कि हाँ ये आया है। ये कुप्रथा है जो धर्म को दूर और धर्म से दूर कर रही है। मैंने देखा अभी हाल, वो केतन से पूछा क्यों नहीं आया, बोले हमारे सूतक है, आते ही नहीं, हम ऊपर ही नहीं चढ़ते। नहीं, जो चीज गलत है उसको आप हटाओ, उसका विकल्प मत करो। जो आप समझो इस बात को, कहीं भी ऐसा नहीं आया है। फिर तो सम्यक दर्शन, जो सम्यक दृष्टि जीव है उनका क्या होगा? वो फिर प्रवचन ही नहीं सुन पाएंगे, वो धर्म ध्यान ही नहीं कर पाएंगे, प्रतिमाओं का पालन ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से मन में इस बात को बिल्कुल पक्का कर ले कि ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं आया। अब हम बोल रहे हैं, अब हमारी बात नहीं आप सुनोगे तो फिर कैसे काम। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि जहाँ पर मरण हुआ है उस जगह पर मैंने अन्नूबिया का स्टार्ट भी कराया था पिछली बार।
पिछली बार जब समाधि हुई थी तो मैंने कहा वहाँ रोना गाना मत मचाना, वहाँ क्या करना है, एक भैया जी को भेजता था मैं, जाओ स्वाध्याय करो, वहाँ स्वाध्याय करा है सबको, आप स्वाध्याय सुन सकते हो, कोई बाधा नहीं कि आप स्वाध्याय नहीं करो। याद है नहीं याद है, भिजवाया था हमने, कराया था ये। तो इसीलिए बोल रहा हूँ सूतक पातक को बहुत अच्छे से आप समझें। इस प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं है जो आपको धर्म से दूर करे, और आप उल्टा धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं इस सूतक पातक के नाम से। और फिर वो एक बार आदत पड़ जाती है तो फिर, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो आदत पड़ती है अभिषेक शांति धारा की दर्शन की, वो 10 दिन के लिए छूटी, 13 दिन के लिए छूटी, वो रूटीन छूटी तो वो छूटी जाती है, वो रूटीन छूटी तो छूटी जाती है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, आप इसका बहुत अच्छे से हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ तक कि हम आपको बताएं कि अगर मान लीजिए इधर अलग सिस्टम चलता है और उस तरफ अलग सिस्टम है, कि जब मरण हो जाता है और आप तीसरे 13वें में मतलब वहां पर गए हो शमशान घाट तक, तो शमशान घाट में आप गए हो, अगर मान लीजिए वहां शव का दहन किया है तो उधर की तरफ शुद्धि जब होती है जब आप बाहर नहा लो, और नहाने के बाद आपको चावल दिए जाते हैं। चावल से पहले दर्शन करो, किनका, परिवार वालों का नहीं बोल रहा हूं, जो अन्य समाज के लोग गए हैं, अन्य समाज के लोग गए हैं, उन लोगों की शुद्धि जब होती है, उन लोगों की उनकी पवित्रता जब होती है उसी वक्त, मतलब जैसे मान लीजिए 12 बजे आप आए हो, सुनना यहाँ उल्टा सिस्टम है, उस दिन सूतक मानते हैं यहाँ पर, गलत कहाँ आया है बताओ, बल्कि वहाँ ऐसा है कि आप 12 बजे से आए हो, तो 12 बजे आए हो, आपको बाहर नहलाया जाएगा, आपके वस्त्र वहाँ धुले होंगे, आपको बाहर वहीं कपड़े अंदर नहीं घुसने देंगे, घर में अभी शुद्धि नहीं हुई है आपकी, तो आप बाहर खड़े रहो, फिर चावल दिए जाएंगे आपको हाथ में, आप अब उस चावल को लो और पहले भगवान के दर्शन करके आओ, फिर आपकी शुद्ध, फिर आपको अंदर घुसने को, उसके पहले घर में घुसने को नहीं मिलेगा। यहाँ उल्टा सिस्टम है, जिस दिन आप चले गए उस दिन मंदिर ही नहीं आने दिया जाता है। कहाँ लिखा है ये, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ लिखा है ये, बता तो दो मुझे आप, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि मंदिर के दर्शन के बाद शुद्धि होती है, तब घर में घुसने को मिलता है। बाहर चावल दिए जाते हैं, अंदर नहीं आना, ऐसे दिए जाते हैं, ऐसा सिस्टम है मालवा तरफ, इंदौर तरफ, आप चले जाना, पता कर लेना, इसी प्रकार की पूरी व्यवस्था है। ये व्यवस्था कहाँ है, आपको उस दिन पूरा ही दिन चला गया, आप धर्म ध्यान ही नहीं कर पा रहे, यही सिस्टम है ना यहाँ, तो ये गलत सिस्टम है। या तो आप मुझे आगम दो, नहीं तो मैं आपको आगम दे रहा हूँ। भाई हम तो किससे चलने वाले, आगम से। अगर अभी तक कुछ गलती हो भी रही थी उसको छोड़ दो, जो हो गया उसको खत्म करो, कोई बाधा नहीं। लेकिन अब तो चेतो, अब तो जागो, अब तो समझो हमसे ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। कुप्रथा क्यों चल रही है ऐसी, ये कुप्रथा है, यहाँ पर चल रही है, इस तरफ चल रही है, इस प्रथा को हमें छोड़ना है नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ही शुद्धि होगी जब हम भगवान के दर्शन कर लेंगे, जब भगवान का अर्घ्य चढ़ा लेंगे। हाँ नहीं, 30, हाँ वही, हम आपको तीसरे दिन जब दर्शन कराते हैं तो आपको उसका दे देता, बता देता हूँ वो। नहीं नहीं, हम आपको सिस्टम यही बता रहे हैं कि सिस्टम ये हैगा कि तीसरे दिन अब आप आ गए तो आप अलग से बैठ जाएं, ठीक है ना। तो अब वो सिस्टम आप उसको कर लो आप, ठीक। जब तीसरे दिन बैठ गए तो फिर पूरे 7 दिन बैठो, बात ही खत्म हो गई। जब तीसरे दिन आप बैठा रहे हो चटाई पर तो फिर तो पूरे 7 दिन बिठाओ ना, बात ही खत्म हो गई। फिर 7 दिन आगे क्यों छोड़ रहे हो आप? या तो तीसरे दिन की व्यवस्था अलग से कर दो, आप उनके लिए अलग से लगा दो, ठीक है ना। आप लोग जो उनका जो परिवार है वो अलग से बैठ जाए, खुली बात है। या तो ऐसा सिस्टम कर दो जो कोई विकल्प वाली बात ही नहीं रहे। हाँ मंदिर, मेरी बात सुनो, अब इसको आप मंदिर परिसर मत मानो। जैसे ये क्या है, एक प्रवचन परिसर है, सुनना समझना बात को। वही हम आपको बता रहे हैं मंदिर परिसर का तात्पर्य क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, अब समय हो गया, इतना अच्छा प्रश्न है आपका। अब मैं क्या बताऊं, मंदिर परिसर का अर्थ समझना, कहाँ कहा गया है, किस स्थान में कहा गया है। मंदिर परिसर कहाँ घुसने देना, गर्भगृह में।
जो गर्भगृह होता है उस गर्भगृह में आपको नहीं घुसना चाहिए, बिना नहाए धोए, बिना शुद्धि के वस्त्र के। बाकी क्यों गर्भगृह दिया गया है? इसीलिए गर्भगृह को दिया गया है कि गर्भगृह के अंदर वहां पर माली भी पहुंचेगा, वहां बिना नहाए धोए भी आप जा सकते हो, आप स्वयं भी बिना नहाए धोए जा सकते हो। कब कहां पर? लेकिन गर्भगृह में नहीं, गर्भगृह के बाहर। गर्भगृह के बाहर सब परिस्थिति, सब स्थिति घट सकती है, कहीं कोई बाधा नहीं, क्योंकि वहां तो काम करने वाले मजदूर भी आएंगे, है ना। वहां पर लाइट सुधारने वाला भी आएगा, वहां पुताई करने वाला भी आएगा। अब वो कैसा आया है, नहाया हुआ है, धोया हुआ है, नहीं है, कैसा है, किस परिस्थिति वाला है, आप उससे बोलोगे तो तू नहाया कि आया कि नहीं आया। मान लो पुताई करा रहे हो आप, मान लो और कुछ ठीक करा रहे हो आप, तो आप समझना इस चीज का उत्तर आचार्य श्री जी ने दिया था। जो आपका प्रश्न है ना, उसका उत्तर गर्भगृह में किसी को मत घुसने देना। लेकिन मंदिर परिसर में हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, और वो प्रैक्टिकली भी नहीं है, वो व्यवहारिक भी नहीं है। कोई आया है, आता है, जाएगा, अंदर किसी को आप घुसने नहीं देंगे। इसका तो पूरी तरीके से, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि आप भी अंदर मत घुसो सोले के बिना। तो ये नियम आचार्य श्री के द्वारा दिया गया है। लेकिन अंदर परिसर में कोई अजैन व्यक्ति आ रहा है तो आप उसको रोको मत, नहीं तो ऐसे में कोई भी फिर जैन धर्म को स्वीकार नहीं कर पाएगा, फिर वो अंदर नहीं आएगा तो जैन कैसे बनेगा। हमारे यहाँ जो है दो बात हैगी, क्या है, एक वर्ण लाभ है। वर्ण लाभ का तात्पर्य आचार्य श्री जी ने यही बोला था कि वर्ण लाभ का तात्पर्य ये कि जो अजैन बंधु हैं उनको जैन कैसे बनाओगे आप। फिर अगर अंदर नहीं घुसने दोगे, अंदर नहीं आएगा तो भगवान की महिमा को कैसे समझेगा, महिमा भगवान के महात्मा को कैसे समझेगा, भगवान की बात को कैसे समझेगा। तो ऐसे आचार्य श्री जी ने आगे रेखे अजैन व्यक्तियों को परमिशन दी है, और यहाँ तक कि बहुत सारे अजैन को जैन बनाया है। जब वहाँ की जैन समाज एक्सेप्ट कर लेती कि नहीं भैया ये ठीक है, इसने सब कुछ किया है, शूद्र तक भी आते हैं अंदर। हमारा आगम पढ़ो ना, आगम में लिखा है ना पंचम गुण स्थान तक हो सकता है उनका। तो फिर वो जब मंदिर में नहीं आएंगे तो पंचम गुण स्थान उनका कैसे बनेगा। आए धीरे धीरे। अब वो दारू पीता है, मैं पूछता हूँ दारू आप क्या बच्चा नहीं पीता है क्या? आपका बच्चा भी दारू पीता है ना। मतलब अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आप गलत नहीं तो आप उल्टा ले लो। मतलब किसी का बच्चा दारू नहीं पीता है क्या? तो फिर क्या करना, वो दारू पीते हैं, वो ये खाते हैं। हम 60% जैन बच्चे खाते पीते हैं, तो फिर क्या करें? फिर उनको भी अलग करो। नहीं, गर्भगृह में घुसने मत दो, भगवान को छूने मत दो। मंदिर में आने के लिए आप समझो बात को, जो व्यवहारिक प्रैक्टिकल है, पंचम गुण स्थान तक शूद्र के लिए आया है। अब कैसे आया है, आगम का कथा नहीं है, फिर वो अंदर कैसे घुसेगा वो। इसलिए मंदिर में आने दो आप, मंदिर में निषेध नहीं, लेकिन जहां भगवान है, विराजमान है, वहां पर आने का निषेध बिल्कुल मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। ऐसा आया है, आप समझो अध्यक्ष जी। नहीं तो व्यवहारिकता नहीं रह पाएगी, हम किसी को सम्मान नहीं कर पाएंगे, हम किसी से मिल नहीं पाएंगे, किसी जुल नहीं पाएंगे। और जबकि हमें सबसे मिलना है, सबसे जुलना है, सबको अपना बनाना है, तभी तो हम सदाचार और सद्भावना वाली बात को सभी के बीच में फैला पाएंगे। वो बात करें जो प्रैक्टिकली हो। तो जैसा मतलब आप अन्यथा मत लेना, देखिए जो बात स्पष्ट है मैं आपको वही कर, मतलब जो हम फॉलो अप कर सकते उसी बात को करें, बाकी मतलब तो कुछ निकलेगा नहीं, वो सिर्फ रह जाएगा। ऐसा है जैसे यहाँ आराम से बहुत सारे लोग आते हैं। अब मान लीजिए उस दिन विपुल जी सोमपुर आए, इतने बड़े व्यक्ति आए, वो सोमपुर आकाश थे, और भी ऐसे अन्य लोग आए, जिन लोग आए तो आएंगे, दर्शन करेंगे। साधु के चरणों में नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? आएंगे तभी तो उनका कल्याण होगा, तभी तो उनका भला होगा। अगर हम उनको अलग करते चले जाएंगे तो फिर कोई भी हमसे मिलने वाला नहीं, कोई भी हमसे जुलने वाला नहीं। तो आप समझो इस बात को। आप एकदम आप पहले ही से उसको बोल दो कि भैया ये कर वो कर वो कर, उन्होंने कहा ठीक है रहने दो, तो हम वो आएगा। हम धीरे से अपने नियम भी बता सकते हैं, अपने रूल्स भी बता सकते हैं, लेकिन पहले से डरा देंगे तो समझो कोई भी नहीं जुड़ पाएगा, हम उनको जोड़ भी नहीं पाएंगे। इस बात को आप समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा हमारा भाव है। फिर आपका जैसा जो करना, जिस प्रकार से करना। या प्रवचन अपना लेट हो रहा है, समय अधिक हो रहा है, इतनी बात समाज। अभी दो बातें और रखनी, फॉलो रूल्स अधूरा रह गया हमारा, एक्सचेंज आइडिया, ये भी अब कल इस बात को करके अपन आगे का बहुत अच्छा विषय तैयार किया है। ये सामाजिक भावनाएं, सामाजिक बातें आप लोगों के बीच में रखी। अगर मेरे माध्यम से इन बातों को बोलने में किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने किसी का नाम लेके या किसी को वो करके कहीं भी मेरे मन में ऐसी अपवित्र भावना नहीं है, ठीक है ना। अगर कहीं किसी को लगा हो मन की ठेस तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ये बात जो आगम में आई है, मैंने वही बात आप लोगों के बीच में रखी है।
ठीक बोधि समाधि परिणाम सत्य सात्मा उपलब्धि शीर्षक के सिद्धि चिंता वरिण चिंतित वजाने त्वं बंधमानस्य ममास्तु देव।